दोस्तों, एक ऐसा देश जहां के नागरिकों पे सऊदी अरब में बैन था कि नहीं आना है। कितने दिनों तक वो बैन चला, लेकिन एक रिकॉर्ड 2025 में कायम हुआ है कि वहीं से वर्कर सऊदी अरब में लाखों की तादाद में गए। रिकॉर्ड ब्रेक, मतलब इतनी वृद्धि हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। और सऊदी अरब के लेबर लोगों के लिए कुछ क्या कानून है जो अगर वायलेशन कंपनी वाले करते हैं तो उनके ऊपर फाइन लगेगा। और भी सऊदी अरब की जरूरी खबरें रहेंगी जो इस वीडियो में शेयर करूंगा। ड्राइवर लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, उनको लगेगा कि मैंने ये तो कोई गलती ही नहीं किया हूं और 2000 रियाल का फाइन लगेगा उस पर। उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसा अपना पड़ोसी देश जहां के वर्करों पे कभी सऊदी अरब ने बैन लगा दिया था कि भाई हमको अब यहां से आदमी नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। और वही बांग्लादेश लॉकडाउन के बाद से मैन पावर वहां की सप्लाई शुरू हुई सऊदी अरब में, और 2025 में रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिली है। 7.5 लाख बांग्लादेशी नागरिक वर्कर जो है वो सऊदी अरब पहुंचे खाली 2025 में। इतनी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। बताया जा रहा है कि पिछले रिकॉर्ड सारे तोड़ते हुए 16% की वृद्धि देखने को मिली है। और एक और चीज बताया गया है कि आने वाले साल में 2030 तक और भी ज्यादा वर्कर जाएंगे, और इस साल जो है सऊदी अरब में करीबन 3 लाख नए वीजा जो है और निकलने वाले हैं, जिसपे गैर मुल्की वहां जाएंगे काम करने के लिए। आपका क्या देखना समझना है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब सऊदी अरब में जहां देखिए वहां अपने बांग्लादेशी भाई मिलेंगे आप लोगों को। पहले ज्यादा तादाद इंडिया की हुआ करती थी, अब उसको लग रहा है कि ये लोग बीट कर देंगे। एक अगला अपडेट बताया गया है जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब दुनियावी देशों का कितना मदद करता है। किंग सलमान सेंटर से एक अपडेट आई है, इसमें बताया जा रहा है कि 109 देशों का मदद अब तक सऊदी अरब कर चुका है। 8.2 बिलियन डॉलर इसका खर्चा आया है, जो रिलीफ के नाम पे, ह्यूमैनिटेरियन एड्स के नाम पे दूसरे देशों में इन्होंने भेजे हैं। कभी कहीं फ्लड हो, कभी कहीं जंग हो, कभी कहीं जरूरत की चीजें, तो सऊदी अरब 109 देशों में जो है दुनिया के अपने अलग अलग तरीके से वहां पे डोनेशन भेजता है। ह्यूमैनिटेरियन एड्स के नाम पे उन लोगों को तरह तरह की सामग्री या फिर पैसे से मदद करता है। दोस्तों, सऊदी अरब में काम करने वाले जो वर्कर हैं उनके हुकूक के लिए कुछ बातें बताई गई हैं कि अगर उनके हुकूक कुछ बताए गए हैं 3, अगर इसका वायलेशन कोई भी कंपनी वाला करता है तो उसके ऊपर 5,000 रियाल का फाइन लगेगा एम्प्लॉयर के ऊपर। अब इसमें हुकूक क्या बताया जा रहा है? कॉमन से हुकूक है कि अगर वीकली रेस्ट उसको नहीं मिलता है, जो सिस्टमेटिकली जो है अप्रूव्ड है एग्रीमेंट में कि भाई वीक में इनको एक दिन का ऑफ मिलना है, वो नहीं मिलता है तो 5,000 रियाल का फाइन कंपनी को जाएगा। और अगर जो है वर्किंग आवर्स में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, यानी भाई 8 घंटे या 10 घंटे की ड्यूटी है उसके ज्यादा आप करा रहे हैं और आर्टिकल 98 के तहत उनको जो है आप दे नहीं रहे हैं ओवर टाइम वगैरह का पेमेंट, उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में भी कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा। और अगर आप जो है डेली रेस्ट पीरियड जो ग्रांटेड है वो टाइम में उनको रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो भी जो है फाइन कंपनी के ऊपर लगेगा। ये कॉमन चीजें हैं, लेकिन इस पे लोग जोर नहीं देते हैं। इस पे लोग जो है अपने हुकूक वाली चीजें नहीं उठाते हैं कि कंपनी में चलो भाई जितना काम करते हैं उससे ज्यादा किए तो ओवर टाइम मिलेगा। कई बार जो रूल्स होते हैं उससे कम लोग ओवर टाइम के पैसे देते हैं, तो इस पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। कई बार जो ब्रेक्स रहते हैं कि भाई काम के दौरान आपको इतना ब्रेक मिलेगा, कई कंपनीज नहीं देती हैं या उससे कम देती हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये अपने हुकूक आपको जानने चाहिए। सऊदी अरब ने यूएई से आने वाले हथियार जो होते हैं, जो लड़ाई में यूज किया जा रहा था यमन में, उस पूरे एक जखीरा को उन लोगों ने पकड़ा है, जिसमें मिसाइल है, वेपन है, बॉम्ब है, ये सब सीज किया गया है। और सऊदी अरब जो है लगातार जो है हमला किया यमन पे, तो यमन पे हमला उसका नहीं था, उसका हमला था जो यूएई से माल आ रहा था, जो यूएई से मिसाइल्स और बॉम्ब्स आ रहे थे, बख्तरबंद जो गाड़ियां आ रही थी उनके ऊपर यह हमला किया गया था कि बिना परमिशन की आप यहाँ क्यों लेके आ रहे हैं, माहौल खराब होगा। वहां पे मिलिटेंट ग्रुप को हो सकता है यूएई सप्लाई कर रहा हो अपने एयरबेस के नाम पे। तो यूएई में और सऊदी अरब में अभी रिश्तों में थोड़ा सा टेंशन है। टेंशन इसीलिए है कि यूएई को खाली करना पड़ा यमन, और आए दिन जो है ऐसा ही हो रहा है। अभी ये जो है कल की अपडेट है जिसमें जो है इतने बड़े हथियार वगैरह बरामद किए गए हैं। एलिगेशन यूएई के ऊपर लगाया जा रहा है कि यूएई ने जो ये हथियार सप्लाई किए हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यूएई की बात कर रहे हैं तो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर का मीटअप हुआ है। मतलब ये दोनों मिले हैं भाई, गर्मजोशी से मिले हैं दोनों लोग, क्योंकि यूएई इजराइल को जो है अलग देश मानता है। तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यूएई जो है वो इजराइल का पिट्ठू है,
और यूएई जो है अरब कंट्रीज में या मुस्लिम देशों में माहौल खराब करने में अमेरिका जैसा चाल चल रहा है इजराइल के कहने पे। तो यमन में भी ऐसा कर रहा है, सूडान में किया, एक और देश सीरिया का भी, लीबिया का शायद नाम लिया जा रहा है कि वहां पे इस तरह के जो है इसके बैक साइड सपोर्ट और इसके जो है कारनामे देखने को मिले हैं यूएई के। दोस्तों वीडियो के आखिर में एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग देना चाहूंगा। जो लोग भी ड्राइवर हैं, 1000 से 2000 रियाल तक का फाइन लग जाएगा और आपको लगेगा कि ये तो मैंने कोई गलती ही नहीं किया हूं, मैंने नॉर्मली रूल्स को फॉलो करते हुए ओवरटेक किया हूं। ओवरटेक करने पे फाइन लगेगा, क्योंकि ये कुछ एरियाज होते हैं, आपको ध्यान देना चाहिए, जहां पे कर्व होता है रोड, चाहे ऐसा दाएं मुड़ा हो चाहे बाएं मुड़ा हो, कर्व। तो जो कर्व रोड होते हैं, जहां इसे मुड़े होते हैं, उस रोड पे आप जो है ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। ओवरटेक करने पे ममूनियत होती है, आपको अपने ऊपर संयम रखना होगा, आगे वाली गाड़ियों के पीछे ही फॉलो करते हुए चलना होगा, वहां पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। ओवरटेक अगर कर्व रोड पे आप करते हैं तो 1000 से 2000 रियाल फाइन देने के लिए तैयार रहिएगा। आज की वीडियो को यहीं समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।